तीन चोर एक पति पत्नी के घर में घुसते हैं चोरी करने के इरादे से। अब तीनों चोर तो कैसे भी करके उनके घर के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि सामने के बेडरूम में वो पति पत्नी संबंध बना रहे हैं। उसमें से एक चोर जो होता है उसकी पत्नी को वो छिप के देखने लगता है। उसकी खूबसूरती पे वो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। अब पत्नी की नजर जैसे ही चोर के ऊपर जाती है, पत्नी तो पति के साथ संबंध बना रही होती है। पत्नी की नजर जैसे ही चोर के ऊपर जाती है, वो चोर को देख लेती है। और चोर भी ये देख लेता है कि उसकी पत्नी मुझको देख ली है। वो सीधे अपने हाथ का पिस्तौल उसके सर के सामने करता है। वो पत्नी उसके पिस्तौल को देख करके डर जाती है और वो अपने पति को कुछ नहीं बताती है। और जैसे वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, वो संबंध बनाते ही रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी उस चोर को देख ली होती है। वो चोर उसकी पत्नी को इशारा करता है कि तुम अगर अपने पति को बताओगी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा यहीं से। पत्नी एकदम शांत हो जाती है, पत्नी एकदम डर सी जाती है। और जैसे उन दोनों के बीच में चल रहा होता है वो चलते ही रहता है। चोर दरवाजे के पास खड़े होकर के उनको संबंध बनाते हुए देखते रहता है। चोर बस इंतजार ही कर रहा होता है कि उन दोनों का संबंध बनाना कब खत्म होगा। जैसे ही संबंध बनाना खत्म होता है, उसकी पत्नी को वो इशारे करके बुलाता है। उसकी पत्नी जैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करती है, उसे फिर से वो गन पॉइंट पर रख देता है। चोर इशारा करता है कि तुम कपड़े पहन के मेरे पास नहीं आओगी। पति संबंध बनाते ही सो जाता है, फिर पत्नी को इशारे करके बुलाने लगता है। दोस्तों यकीन मानो, वो पत्नी पूरे नग्न अवस्था में ही चोर के पास आने लगती है। चोर उसे नग्न अवस्था में देख करके पागल सा हो जाता है। उस औरत को वो बस देखते ही रहता है। वो ये भूल जाता है कि मेरे दो साथी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सुनकर के आप परेशान जरूर हो जाओगे, लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है, और हमेशा ही ये रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि वीडियो को अपना प्यार जरूर से दिखाना आप सब, और पहले वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए अब मैं आपको इस कहानी की ओर लेके चलता हूँ और कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ। तो ये कहानी मिनट से शुरू होती है। तो इस कहानी में कुछ प्राइवेसी को भी रखी गई है, तो मैं हर एक चीज को खोल के आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मेरठ की है। एक बहुत ही पैसा वाला रईस इंसान होता है। उस इंसान का नाम योगेश होता है। उसकी पत्नी ललिता होती है। तो पति का नाम योगेश होता है और पत्नी का नाम ललिता होता है। वो दोनों बहुत ही पैसे वाले होते हैं। दोनों ही पति पत्नी के बीच बहुत ही गहरा संबंध बना हुआ रहता है। दोनों पति पत्नी का एक भी बच्चा नहीं होता है और दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्यार होता है, बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। लेकिन आपको तो ये पता ही होगा कि बड़े लोगों पे हमेशा चोरों की निगाहें टिकी हुई रहती है। ऐसा योगेश के साथ ही होता है। कुछ दिनों से तीन चोर उसे फॉलो कर रहे होते हैं। ये बात योगेश को नहीं पता होता है कि उसके पीछे तीन चोर पड़े हुए हैं। लेकिन चोर आजकल बहुत ही स्मार्ट तरीके से चोरी करते हैं। पहले उनका अच्छे से निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं, और वो देखते हैं कि ये आदमी कब उठता है, कब सोता है, कहाँ जाता है और कहाँ बैठता है। सारी चीजों का पता चोर लगा लेते हैं। उसके बाद योगेश के वो पीछे पड़ जाते हैं। उसका बाहरी ठिकाना का तो उन्हें पता चल जाता है। अब उनके घर के अंदर का सारे एक्टिविटी को उनको पता करनी थी कि ये कब सोते हैं और कब जगते हैं। योगेश इतने बड़े बिल्डर होते हैं तो अपने घर में बहुत सारे कैमरे लगा के रखे ही होंगे। ये बात तीनों चोर को पता होता है कि योगेश के घर में बहुत सारे कैमरे लगे होंगे। उनका 2 मंजिला बंगला होता है जो कि बहुत ही आलीशान होता है। वो बंगले का वो निरीक्षण करते हैं। जब उसके पति घर में नहीं होते हैं तो चारों तरफ बंगले के घूमते रहते हैं और पूरे 7 दिनों तक वो मेहनत करते हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि इनके घर में कहाँ कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे का तो वो पता लगा लेते हैं। और बात आती है कैमरे को डीएक्टिवेट करने का। तो डीएक्टिवेट करने का जुगाड़ में वो लग जाते हैं कि कैमरे को कैसे डीएक्टिवेट किया जाए। बिल्डर योगेश हमेशा अपने काम से बाहर ही रहा करते थे। उसकी पत्नी सिर्फ घर पे रहती थी और एक गार्ड होता था जो कि सिर्फ रात के वक्त ही आता था। तो दिन में वहां पे कोई भी गार्ड का व्यवस्था नहीं था। तो दिन में कोई भी गार्ड उस बंगलों पे नहीं रहता था। एक गार्ड ऐसा होता है जो कि सिर्फ रात में उस बंगले का पहरेदारी करता है। जो चोर होते हैं अब उस गार्ड के पीछे पड़ जाते हैं। उनको तो ये पता चल जाती है कि गार्ड सिर्फ रात में ही आता है। तो गार्ड के घर जाते हैं और पता करते हैं कि वो कब अपने जॉब पे जाता है और कितने देर उस बंगले की पहरेदारी करता है। धीरे धीरे गार्ड से वो जान पहचान बढ़ाते हैं और उससे बातें करना स्टार्ट करते हैं। और वो तीनों चोर जो होते हैं उस गार्ड से काफी गहरा मित्रता कर लेते हैं। वो गार्ड भी उन तीनों चोरों की बातों में आ जाता है और वो गार्ड उनसे काफी गहरी दोस्ती कर लेता है। गार्ड में एक छोटी सी कमी रहती है कि हमेशा वो अपनी ड्यूटी को शराब के नशे में ही किया करता था और वो हमेशा शाम में शराब पी करके ही अपनी ड्यूटी करता था।
ये बात वो तीनों चोरों को पता चल जाती है। जैसे ही गार्ड की ये कमजोरी तीनों चोरों को पता चलती है, वो उसके लिए अब शराब की व्यवस्था करना चालू कर देते हैं। उसको वो दिन में भी शराब पिलाने लगते हैं और रात के वक्त भी उसे ड्यूटी जाने से पहले शराब पिलाया करते थे। अब सारी कहानी अच्छे से चल रही थी। अब जो तीनों चोर होते हैं उनकी प्लानिंग अब धीरे धीरे सक्सेस करने की कगार पे पहुंच जाती है। अब जो वो गार्ड होता है वो तीनों चोरों का तो बात मानने ही लगता है। वो तीनों चोरों के हाथ में वो गार्ड आ जाता है। अब वो तीनों चोर प्लान करते हैं कि इस दिन उस बंगलों में चोरी करने के लिए जाना है। वो चोरी करने का जो तारीख नक्की करते हैं वो तारीख होती है 18 मई 2017। सारा मैप चोरों के दिमाग में दौड़ने लगता है। वो सारा चीज सोच लेते हैं कि कौन कैसे कब घुसेगा। उसमें से एक चोर होता है जिसका नाम महेश होता है। वो महेश पूरा मास्टरमाइंड होता है इस चोरी का। महेश ही बोलता है कि सबसे पहले घर के अंदर मैं घुसूंगा और मैं ही सारे दरवाजे को अनलॉक करूंगा, फिर तुमको इशारे करूंगा तो तुम दोनों अंदर आ जाना। वो उसे लेजर लाइट का इशारा करने के लिए बोलता है। उसके पास एक लेजर होता है। वो बोलता है कि जब मैं अंदर घुस जाऊंगा तो तुम्हें लेजर जला करके इशारा करूंगा। जैसे ही तुम लोग को हमारी लेजर की सिग्नल मिलेगी, तुम लोग हमारे खोले गए रास्ते के पीछे पीछे ही चले आना। वो दोनों चोर गार्ड के साथ ही बैठ जाते हैं घर के बाहर ही। ये बात वो गार्ड को पता ही होता है। वो गार्ड को ये बोल देते हैं कि जो भी चोरी की माल मिलेगी उस चोरी में से कुछ पैसा तुम्हें भी दी जाएगी। वो गार्ड भी मान जाता है और वो तीनों चोर को वो गार्ड उस घर में पनाह दे देता है। दो चोर उस गार्ड के साथ ही बाहर बैठे हुए रहते हैं और एक चोर अंदर जाता है। वो चोर ताले तोड़ने में बहुत ही माहिर था। कैसा भी ताला हो, कैसा भी लोग हो, वो 1 मिनट के अंदर ही तोड़ दिया करता था। अब वो जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता है, मेन गेट के पास ही एक बड़ा सा कैमरा लगा हुआ रहता है। अब वो चोर महेश जैसे ही मेन दरवाजे की ओर पहुंचता है तो उसे सामने ही एक कैमरा दिखती है। पहले तो उस कैमरा को वो डंडे से मार के तोड़ देता है। कैमरा तो अब नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो दरवाजे को खोलना स्टार्ट करता है। उस दरवाजे में बहुत ही बड़ा एक इंटरलॉक लगा हुआ रहता है, लेकिन वो उस दरवाजे को 1 मिनट के अंदर ही खोल देता है। मानो एक चुटकी बजाया और दरवाजा खुल गया। वो तुरंत दरवाजे को खोल करके अंदर घुसता है। अब वो जैसे ही अंदर घुसता है उसकी पहली नजर कैमरे के सीढ़ी पे होती है। वो कैमरे के पहले सीढ़ी को खोलता है। कैमरे के सीढ़ी खोलते ही सारे कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। कैमरे काम तो करते हैं लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बंगला होता है वो बंगला 2 मंजिला का होता है। वो 1 मंजिले में जितने भी कमरे होते हैं वो 1 मंजिले कमरे की सारे दरवाजे को खोल देता है। लेकिन वो सारे दरवाजे को खोल तो देता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है। अब चोर सोचने पे मजबूर हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने सारे ताले को खोल दिए लेकिन कमरे से कोई बाहर नहीं आया। थोड़ा देर के लिए तो अब चोर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो 2 तल्ला मंजिला पे चढ़ने की कोशिश करता है। वो सारे दरवाजे को खोल देता है और फिर वो 2 तल्ला मंजिला पे चढ़ जाता है। जब वो 2 तल्ले पे चढ़ता है तो उसे एक सेंटर पे ही कमरा मिलता है। उस कमरे को अंदर से बंद किया गया था, लेकिन उस कमरे से चोर को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उस कमरे के अंदर पति पत्नी संबंध बना रहे होते हैं। रात के 11 बज रहे थे। तो चोर जान जाता है कि आवाजें कैसी है और वो दरवाजे को एकदम धीरे से खोलता है। जैसे ही वो बाहर से अंदर का लॉक को खोल देता है तो उसे सामने के बेड पे वो पति पत्नी नजर आ जाते हैं। वो दरवाजे को धीरे धीरे पुश करता है, धीरे धीरे अंदर की ओर ढकेलता है। दरवाजा आधा खोल करके वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आती है कि वो जो पति पत्नी होते हैं वो संबंध बनाने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो चोर को देख ही नहीं पाते हैं। अब पत्नी की नजर अचानक उस दरवाजे की ओर पड़ती है। जैसी वो दरवाजे की ओर देखती है तो देखती है कि एक 5 फुट का आदमी खड़ा हुआ है, वो भी अपने फेस पे मास्क लगाए हुए। पत्नी हल्का सा चौंकती है। जैसे ही पत्नी उस चोर को देख करके चौंक जाती है, चोर तुरंत अपने जेब से एक पिस्तौल को बाहर निकालता है और पिस्तौल निकालते ही एकदम सेंटर में उसके सर के पिस्तौल को तान देता है। पत्नी वो गन को देख करके एकदम डर सी जाती है, परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन पति उसके साथ संबंध बनाने में इतना बिजी हो जाता है कि उस पति को कुछ दिखता ही नहीं है और ना ही पत्नी अपने पति को कुछ बोलती है। पत्नी जैसे ही अपने पति को बोलने की कोशिश करती है तो चोर उसे तुरंत चुप रहने की इशारा करता है। अब चोर उसे गन दिखाते हुए चुप रहने के लिए बोलता है और पत्नी कुछ नहीं बोलती है। पत्नी को यह एहसास हो जाता है कि मैं अगर बोल दूंगी तो ये मुझे गोली मार देगा, और चोर का भी इशारा यही होता है। वो इशारे में उस औरत को यही बोलता है कि अगर तुम ये बात अपने पति को बता दोगी तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। अब उसकी पत्नी पूरी डर जाती है। वो अपने पति को कुछ नहीं बोलती है। जब उसका पति का संबंध बनाना हो जाता है तो फिर वो पत्नी को इशारा करके बुलाने लगता है।
पत्नी तो पूरा नग्न अवस्था में होती है। पत्नी अब कपड़े पहना स्टार्ट करती है, लेकिन वो चोर बिना कपड़े पहने ही उसे अपने पास आने का इशारा करने लगता है। लेकिन वो औरत उसकी बात को नहीं मानती है, तो वो दोबारा से पिस्तौल उसके सामने तान देता है। तो फिर वो नग्न अवस्था में ही उसके सामने चली आती है। उसका पति उस वक्त सो जाता है। उसकी पत्नी अपने पति को चादर उड़ा देती है और उस चोर के सामने नग्न अवस्था में चल के आने लगती है। चोर उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में देख करके एकदम पागल सा हो जाता है। वो एकदम अपना होश खो देता है और वो चोर ये भूल जाता है कि उसके बाहर दो साथी इंतजार कर रहे होते हैं। अब उसकी पत्नी जैसे ही कमरे से बाहर निकल करके आती है, तो वो जो चोर होता है उस कमरे के दरवाजे को बाहर से ही बंद कर देता है। बाहर से बंद करने के बाद वो उस औरत का हाथ पकड़ करके नीचे वाले कमरे में ले करके चला जाता है और फिर नीचे वाले कमरे में ले जा करके उसकी पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही डर जाती है और बिना कुछ सोचे उसके साथ संबंध बनाना वो स्टार्ट कर देती है। वो चोर तो उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। उधर बाहर दो चोर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब दोनों चोर देखते हैं कि अभी तक लेजर का कोई इशारा नहीं आया है, ना ही हमारा साथी बाहर आया है, तो वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर वो कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही चोर बंगलों के अंदर घुसते हैं तो उन्हें सामने के ही कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब उन आवाजों का पीछा करते हुए कमरों के पास वो पहुंचते हैं और फिर कमरे का दरवाजा वो खटखटाते हैं। जब वो दरवाजे के सामने दस्तक देते हैं तो उसका जो अंदर का साथी होता है वो एकदम सा डर जाता है। वो सोचता है कि इतनी रात को कौन आ गया, इसके पति का कमरे को तो मैं बाहर से ही लॉक करके आया हूँ, तो फिर दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है। तो फिर वो दरवाजे के पास जा करके धीमी आवाज में बोलता है कि कौन हो तुम। फिर वो दोनों चोर बोलते हैं कि मैं ही हूँ। तो फिर वो दरवाजे को खोलता है। जब दरवाजे को खोलता है तो वो दोनों चोर देख करके हैरान हो जाते हैं कि एक औरत होती है जो कि नग्न अवस्था में होती है उस कमरे के अंदर। और उसका चोर जो साथी होता है वो भी नग्न अवस्था में ही उस औरत के साथ होता है। वो दोनों चोर समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। फिर दोस्तों यकीन मानो वो तीनों चोर उसके साथ रात भर संबंध बनाते हैं। अब जब रात का 3 बज जाता है तो उसकी पति की आंखें खुलती है। उसका जब पति उठता है तो देखता है कि कमरे में मेरी पत्नी नहीं है और दरवाजा अंदर से ही बंद है। उसका पति हैरान हो जाता है कि दरवाजा अंदर से भी बंद है और मेरी पत्नी भी कहीं कमरे में नजर नहीं आ रही है। आखिर मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ। अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। उसकी पत्नी तक उसकी आवाज नहीं जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा बंगला होता है। नीचे के कमरे तक उसकी पत्नी तक वो आवाज पहुंच ही नहीं पाती है। और पति अपना ड्रॉवर से अपना मास्टर की निकालता है और उस दरवाजे को अंदर से खोलता है। जब वो दरवाजा खुल जाता है तो फिर बंगलों में चारों तरफ घूमने लगता है, अपने पत्नी को वो खोजने लगता है। जब वो पति नीचे वाले कमरे की ओर पहुंचता है तो उसके पति को भी आवाज सुनाई देती है। उसका पति भी उस आवाज का पीछा करते करते कमरे की ओर चला जाता है। जब वो उन आवाजों को सुनता है तो उसे भी पता चल जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों उसके पति के पास हर एक ताले का एक मास्टर की होता है, तो वो तुरंत जाता है अपने ऊपर वाले कमरे में और उस नीचे वाले कमरे का वो मास्टर की लेकर के आता है। और मास्टर की लेकर के आने के बाद वो दबे पांव उस कमरे के पास पहुंचता है और उस कमरे की लॉक को वो अनलॉक कर देता है। जब वो लॉक को धीरे से खोलता है तो उसे 3 चोर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए दिखते हैं। वो पति जब इस नजारे को देखता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब उन चोरों के पास तो गन होता है, वो करता भी तो क्या करता। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है उस गार्ड के पास और सारे लोगों को इकट्ठा करता है। घर के अगल बगल के जितने लोग होते हैं वो सारे लोग उस कमरे के पास आते हैं और फिर उन चोरों को धर दबोचा जाता है। वो कम से कम गांव से 10-15 लोगों को लेकर के आता है और उस चोर को पकड़ा जाता है। और फिर वो जो गार्ड की पिटाई होती है वो तो अलग ही होती है। फिर वो जो तीनों चोर होते हैं उनकी तो पिटाई वो गांव वाले बहुत अच्छी तरीके से कर देते हैं। फिर पुलिस को कॉल की जाती है। मौके पे वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और फिर पुलिस तीनों चोरों को पकड़ के लेके जाती है। फिर वो तीनों चोरों से पूछताछ होती है और उसकी पत्नी से भी पूछताछ होती है कि आखिर ये माजरा क्या था। जब ये उसकी पत्नी सारी बातें पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन वो पत्नी ये भी बताती है कि मैं अपने पति की सिर्फ रक्षा कर रही थी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। अगर मेरी इज्जत जाने से ही मेरे पति की जान बच सकती है तो मैं अपनी इज्जत को निछावर करने में 1 मिनट के लिए भी कुछ नहीं सोचूंगी और अपनी इज्जत को निछावर कर सकती हूँ अपने पति के ऊपर। ये बात सुनकर के उसका पति भी काफी हैरान हो जाता है और उसका प्यार फिर से पहले जैसा ही उमड़ करके अपनी पत्नी के प्रति आ जाता है और वो अपनी पत्नी से पहले जैसा ही प्यार करने लगता है और अपनी पत्नी को वो गले लगा लेता है। लेकिन अगर कोई दूसरा पति होता तो अपनी पत्नी को तुरंत तलाक दे देता, लेकिन वो पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है। हालांकि ये बात सही भी थी कि वो अपने पति का जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों चोर हथियारों से लेस होते हैं
उनके पास हथियारों की कमी नहीं होती है। अगर वो चाहते तो दोनों की जान वो तुरंत ले लेते, लेकिन उसकी पत्नी की वजह से उसकी पति की जान बचती है और उस औरत की जान बचती है। और फिर वो अपने पत्नी को एक्सेप्ट कर लेता है और वापस से अपनी घर लेके चला जाता है। और जो वो बिल्डर होता है उन पुलिस वालों को कुछ पैसे देता है और बोलता है कि आप लोग कुछ ऐसा करना कि इन तीनों चोरों को कभी बेल ना हो सके, और आप लोग ये जरूर कोशिश करना कि इन चारों को आजीवन कारावास हो जाए। और फिर वो चारों गुनहगार रेप केस का सजा भुगत रहे होते हैं जेल के अंदर। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना और सतर्क रहना।